डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। रामकृष्ण परमहंस को तैलंग स्वामी में ही दिख गए थे महादेव। शाहन के शाह बात ईश्वर दर्शन, मोक्ष मार्ग और विरक्ति की हो रही थी। भव्य राजसी बजड़ा कलकल बहती नदी पर धीमी गति से झूम रहा था। दो राजाओं के समान ही भव्य आसन पर बैठा साधु हर प्रश्न का अकाट्य जवाब दे रहा था। दोनों राजा उसके तर्कों के सामने नतमस्तक थे कि अचानक उस नंगे साधु ने काशी नरेश की गोद में रखी तलवार उठाई और उलट पुलट कर देखने के बाद उसे नदी की गहरी धारा में फेंक दिया। इतना होते ही भक्ति और वैराग्य पर चल रही चर्चा ने अचानक ही उग्र रूप धारण कर लिया। श्रद्धा से झुका काशी नरेश के सिर का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। साथ बैठे उज्जैन नरेश भी क्रोधित हो उठे कि इस नंगधड़ंग भिखारी की यह मजाक। गिरफ्तार करने का हुक्म बस होने ही वाला था कि साधु ने नदी में हाथ डाला और एक साथ 2 तलवारें निकालकर पूछा, तुम्हारी कौन सी है? दोनों ही एक सी थीं। राजा स्तब्ध। अब साधु ने झिड़का, जो तुम्हारी है उसे तो तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तो जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसके लिए इतना क्रोध? अभी तो तुम लोग जीवात्मा, परमात्मा और मुक्ति मोक्ष पर गहरी जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे और अब सारा वैराग्य खत्म हो गया। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। ले पकड़ अपनी तलवार और संभाल अपना अहंकार। इतना कहते ही नंगा अवधूत बजड़े से कूदकर गंगा की धारा में गुम हो गया। यह दिगंबर साधु थे तैलंग स्वामी। वही तैलंग स्वामी जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को देखते ही दोनों हाथ उठाकर उन्हें गले लगा लिया था और रामकृष्ण परमहंस को तैलंग स्वामी में ही साक्षात विश्वनाथ महादेव के दर्शन वहीं सड़क पर ही हो गए। हुआ यह कि रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ काशी आए। मन था कि भोलेनाथ के दर्शन और उपासना करेंगे। स्नान करके शिष्यों के साथ विश्वनाथ गली में जैसे ही घुसे, एक महाकाय नंगधड़ंग कालाक्लूटा आदमी अचानक ही उनके सामने आ गया। कुछ क्षण एक दूसरे को निहारने के बाद दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। शिष्य हैरत में। कुछ देर दोनों ही बेसुध रोते हुए लिपटे रहे। फिर वहीं सड़क पर ही बातचीत हुई। बस वहीं से रामकृष्ण परमहंस वापस लौट लिए। शिष्यों ने पूछा, महाराज विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे? परमहंस ने जवाब दिया, वो तो हो गया। खुद विश्वनाथ भगवान ही तो मेरे गले लिपटे थे। दक्षिण में विशाखापट्टनम के पास एक जिला है विजना। यहीं के एक जमींदार नृसिंहधर के घर बड़ी पत्नी के काफी मनौतियों के बाद सन 1607 की पौष शुक्ल एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में एक बेटा हुआ। नाम रखा गया तैलंगधर स्वामी। अंतर्मुखी तैलंगधर मंदिरों में एकांत में ही बैठा रहता था। शिवालयों में तो वह समाधिस्थ हो जाता था। जन्म कुंडली का हाल तो माता पिता पहले ही जानते थे, लेकिन उसे साकार होते देख अब परेशान भी होने लगे कि यह बच्चा उनके पास टिकेगा नहीं। कुछ ही बरसों बाद माता पिता की मौत हो गई और तैलंगधर ने अपना सब कुछ अपनी दूसरी माता के पुत्र का सौंप दिया और खुद देशाटन को निकल गए। बताते हैं कि पुष्कर में इन्हें दीक्षा मिली और फिर यह हिमालय और नेपाल सहित पूरा भारत घूम आए। हालांकि इस दौरान किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कई मुर्दों को जिला दिया, हजारों को रोग मुक्त किया।
लेकिन ज्यादा ख्याति तब हुई जब नेपाल नरेश के तीर से घायल एक बाघ को उन्होंने बचाया। इतना ही नहीं, नेपाल के राजा को उन्होंने भविष्य में कभी शिकार न करने की कसम भी दिलाई। लेकिन इसके बाद से ही उन्होंने खुद को प्रयाग और काशी तक ही सीमित कर दिया और अपनी जीवन शैली में योग को सर्वोच्च बना लिया। उनका मानना था कि तन्मयता ऐसी होनी चाहिए जब उपासक और ईश्वर का भेद ही मिट जाए। योगी यदि षटचक्र भेद क्रिया में पारंगत हो जाए तो निर्वाण मुक्ति सहज है। लेकिन वाराणसी में तैलंगस्वामी ने कुछ दिन तक तो कौपीन पहनना शुरू कर दिया, मगर बाद में उसे भी उतारकर वे नंगे ही रहने लगे। एक दिन एक अंग्रेज जिलाधीश ने उन्हें नंगा घूमता देख गिरफ्तार करवा लिया। सुनवाई के समय तैलंगस्वामी कटघरे से ही लापता हो गए। लौटे तब जब उनके समर्थकों की भारी भीड़ अदालत के बाहर हंगामा करने पर उतारू थी। लोगों ने जिलाधीश को समझाया, अवधूत अलौकिक ताकत के धनी हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी यह शर्त तो मान गया, मगर एक मजाक कर बैठा। बोला, क्या यह अवधूत मेरा भोजन ग्रहण करेंगे? फिर हंगामा खड़ा हो गया। अंग्रेज गोमांस खिलाना चाहता था, यह बात तैलंग स्वामी भी समझ गए। जवाब दिया कि मंजूर है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा भोजन खाना होगा। अंग्रेज के राजी होते ही भरी अदालत में तैलंगस्वामी ने अपना हाथ पीछे लगाया और अपनी टट्टी हाथ में लेकर जिलाधीश के सामने कर दी। जिलाधीश उबकाई लेते हुए अदालत छोड़ भागा और तैलंगस्वामी वापस गंगा तट पर आ गए। तैलंगस्वामी ने ईश्वर के साकार या निराकार होने पर गजब का सरल उदाहरण दिया। बंगाल के एक संत अन्नदा ठाकुर के सवाल पर तैलंगस्वामी एक पुस्तक उठाकर बोले, इस छोटे से स्थान को घेरे हुए पुस्तक को हम देख पा रहे हैं, इसलिए यह साकार है। लेकिन ईश्वर तो ब्रह्मांड में व्याप्त है, सो वह निराकार है। उसके लिए हमें चक्षुओं को खोलना होगा। वह ज्ञान से नहीं, अंतर्बुद्धि से दिखेगा। तैलंग स्वामी का मानना था कि ईश्वर को अपने भीतर ही तलाशना चाहिए। सारे तीर्थ इसी शरीर में हैं। गंगा नासापुट में, यमुना मुख में, वैकुंठ हृदय में, वाराणसी ललाट में तो हरिद्वार नाभि में है। फिर यहाँ वहाँ क्यों भटका जाए? जिस पुरी में प्रवेश करने पर न संकोच हो और न कुंठा, वही तो है वैकुंठ। हालांकि प्राण त्यागने की तारीख उन्होंने 1 महीना पहले ही तय कर ली थी। हर मनुष्य को पोथी मानने वाले इस मलंग अवधूत ने सन 1887 की पौष शुक्ल एकादशी को 280 साल की उम्र में ईश्वर से भेंट करने निकल पड़ा।